नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन चलिए पहले नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी कुछ अहम हेडलाइंस पर। अब देसी जमीन पर उगेगी विदेशी सब्जियां, सरकार देगी हर पौधे पर 90% का अनुदान। जुगाड़ू कृषि यंत्रों से सालाना 2 करोड़ की कमाई। 11वीं पास किसान ने बनाई 5 कृषि मशीनें। केंद्र सरकार के फैसले से निराश गन्ना किसान, भाकियू ने की गन्ना का FRP बढ़ाने की मांग। बिहार के भागलपुर के किसान जल्द ही बिहार की मिट्टी पर विदेशी सब्जियों का उत्पादन करने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें राज्य सरकार की तरफ से हर पौधे पर 90% का अनुदान भी दिया जाएगा। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि इसके लिए सरकार किसानों को काफी ज्यादा प्रोत्साहित भी कर रही है। सरकार की इस योजना के तहत भागलपुर के किसान चेरी, टमाटर, शिमला मिर्च और बिना बीज के खीरा और बैगन की खेती करेंगे। वहीं कम से कम 10 डिसमिल जमीन वालों को सरकार की तरफ से अनुदान भी मिलेगा। इतना ही नहीं, खेती करने वाले किसानों को बीज की जगह पौधे भी दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इसके तहत 10 रुपए का पौधा किसानों को सिर्फ 1 रुपए में दिया जाएगा। किसानों को 30 पैसे में टमाटर, बैगन, लत्तीदार सब्जियों आदि के बिचड़े मिलेंगे। इसके अलावा 50 डिसमिल जमीन के लिए किसानों को अनार के 167 पौधे मिलेंगे, तो वहीं नींबू के 111 पौधे, संतरे के 56 पौधे दिए जाएंगे। इसका लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए डिग्री बेहद जरूरी होती है। काफी हद तक ये सही भी है, मगर ऐसा हर बार हो ये जरूरी नहीं। पैसा केवल अच्छी डिग्री से ही आए, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजस्थान के जोधपुर जिले के रामपुरा मथानिया गांव में रहने वाले अरविंद सांखला, जो मूल रूप से तो किसान है, मगर आज की तारीख में कृषि मशीनें बनाकर सालाना 2 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, अरविंद सिर्फ 11वीं पास हैं, जिन्होंने अपनी खेती को बेहतर करने के लिए सबसे पहले 5 मशीनें बनाई थी, जिसका फायदा आज देश भर के किसान उठा रहे हैं। दरअसल अरविंद अपने खेतों में मिर्च की खेती करते थे, लेकिन मोनोक्रॉपिंग की वजह से मिर्च के पौधों में रोग लगने लगा, जिसको लेकर गांव के सभी किसान काफी परेशानी में आ गए। ऐसे में अरविंद के साथ कुछ किसानों ने मिर्च की जगह गाजर की खेती करना शुरू किया। खेती सफल हुई और किसानों को फायदा भी मिला, लेकिन गाजर की जड़ों में महीन रोम के चलते इसकी कीमत कम मिल रही थी, जिससे निजात पाने के लिए अरविंद ने खुद ही गाजर की सफाई के लिए यंत्र बनाया, जो कि काम भी करने लगा। सिर्फ अरविंद ही नहीं, बाकी किसानों को भी इस यंत्र से काफी मदद मिली। अब तक अरविंद ऐसे 5 यंत्र बना चुके हैं, जिनकी बिक्री कर अरविंद सालाना 2 करोड़ का टर्नओवर ले रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने गन्ना मूल्य के FRP में 10 रुपए क्विंटल तक की बढ़ोतरी की है, जिसको लेकर गन्ना किसान काफी निराश हुए हैं। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार की इस बढ़ोतरी को गन्ना किसानों के साथ भद्दा मजाक बताया है। यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक का कहना है कि केंद्र सरकार के 10 रुपए FRP बढ़ाने के फैसले से भारतीय किसान यूनियन खुश बिल्कुल भी नहीं है। केंद्र सरकार ने 2 साल बाद गन्ना के FRP में 10 रुपए की बढ़ोतरी करके इसे 285 रुपए किया है। केंद्र सरकार ने 2 साल बाद गन्ना के FRP में 10 रुपए की बढ़ोतरी करके इसे 285 रुपए किया है, जबकि इस दौरान गन्ना किसान की 1 क्विंटल गन्ना पर 50 रुपए लागत बढ़ चुकी है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से 10 रुपए बढ़ाने के पीछे का फॉर्मूला बताने की भी मांग की है कि आखिर किस आधार पर 2 सालों बाद गन्ने का FRP केवल 10 रुपए बढ़ाया गया है। भाकियू ने मांग की है कि केंद्र सरकार गन्ने का FRP गन्ना किसानों के ऊपर बढ़ा रही लागत के हिसाब से 350 रुपए प्रति क्विंटल करे। तो किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों के अलावा चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं खेती किसानी से जुड़ी और बाकी खबरों पर भी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पिछले कई दिनों से भारी बारिश होने के कारण कई नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते गांव नगवा में 10 साल पहले बना राजा बांध टूट गया और बांध के नीचे के किसानों के खेतों में लगी फसलें रेत और मिट्टी में पट गई, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान को साल भर के अनाज का इंतजाम करने की चिंता सता रही है।
मध्य प्रदेश के सीहोर के किसानों ने 62,120 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई की थी, जो बस एक हफ्ते पहले तक ही खेतों में अच्छे से लहला रही थी। किसान काफी खुश थे कि फसल अच्छी होगी, मगर अचानक फसल पर सफेद मक्खी और रस चूसक इल्ली के आक्रमण से सोयाबीन पीली पड़ने लगी और सूखने लगी। जब तक किसान कुछ समझ पाते कि आखिर फसल पीली क्यों पड़ रही है, तब तक 50% तक फसल खराब हो चुकी थी। इसके बाद भी लगातार किसानों की शिकायतें मिलने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी अब जाकर खेतों में पहुंचे हैं और वो फसलों का जायजा ले रहे हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।